जय माता दी दोस्तों, माता की जो कि यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में खरीदना ना भूलें बिल्कुल भी ये 5 चीज़ें। अगर नवरात्रि में आप ये 5 चीज़ें खरीदते हो तो साल भर आप माँ भगवती की कृपा आपके और आपके परिवार पर रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी वो 5 चीज़ें हैं। लेकिन आगे शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अक्टूबर रविवार को यानी कल से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो 9 दिनों तक चलने वाला इस त्योहार की तैयारी आप सभी को पता है बहुत ज़ोरों से चल रही है। ठीक है, और बाज़ारों में रौनक देखने को मिलेगी आपको हर जगह। सभी बाज़ारों में माता रानी के वस्त्र, फूल, साज श्रृंगार, ये सारे आपको हर दुकान पे आपको मिलते नज़र आएंगे। ठीक है, और सभी देशवासी पल के बिछाए माता के स्वागत में लिए खड़े हैं और बाज़ार से माँ की चुनरी, उनके साज श्रृंगार और फल फूलों का लेने का दौर बहुत जल्दी शुरू हो चुका है। ठीक है, ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नवरात्रि में ख़रीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों को खरीदते हो तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल जो है उनकी कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए वो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे 5 चीज़ों के बारे में। तो उनमें से पहली चीज़ है कलश। नवरात्रि में कलश का दोस्तों बहुत ही महत्व माना जाता है और नवरात्रि में जब व्रत रखते हैं तो कलश ज़रूर रखते हैं। ठीक है, तो नवरात्रि में अपने घर में कलश आप ज़रूर लेकर आएँ। आप चाहे तो सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी के कलश में भी आप ला सकते हैं ये। ठीक है, वो आपकी क्षमता के अनुसार है, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, और कलश के साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। जब आप कलश लाओगे, चाहे आप मिट्टी का ही कलश लेके आओ, तो उस कलश की इतनी महत्वता होती है कि जब आप उस कलश को अपने घर में लाते हो तो उसके साथ साथ कई सारी सकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके घर में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो दूसरा है मौली। अगर माता रानी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो मौली लाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। ठीक है, इससे घर के सभी दुख तकलीफ आपके दूर होते हैं और जीवन की खुशियों से आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है। ठीक है, तो मौली आप ज़रूर लेके आए। तीसरा है पद चिन्ह। पद चिन्ह मतलब माता के जो छोटे छोटे पैर आते हैं, बाज़ार में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो नवरात्रि है ये श्राद्धीय नवरात्रि है, मतलब इस महीने में श्राद्ध भी है और नवरात्रि भी शुरू है। ठीक है, इसलिए इस नवरात्रि को श्राद्धीय नवरात्रि भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नवरात्रि में माता रानी के पद को लाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप माता रानी के पद चिन्ह को पूजा घर के पूजा स्थान पर लगाते हैं तो माँ हमेशा आपके घर में विराजमान रहती है। ठीक है, और उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ज़रूर लाएं अपने घर में, जो मैंने आपको बताई है कि ये पदचिन्ह और कलश। ठीक है, तीसरा है मोरपंख। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि नवरात्रि में अगर आप मोरपंख अपने घर में लाते हो तो ये आपके लिए बहुत फलदायी होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा, अगर आप ये मोरपंख लाते हो तो आपके घर में ऑटोमेटिकली सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए नवरात्रों में आप मोरपंख ज़रूर लाएं अपने घर में। अगला है मूर्ति। माता की पूजा हो और माता की मूर्ति ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसलिए आपको अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे आप छोटी मूर्ति लाओ चाहे आप बड़ी मूर्ति लाओ, लेकिन आपको माता की मूर्ति
ज़रूर लानी है, माता दुर्गा की मूर्ति, ठीक है। या आप माता दुर्गा की लाओ, चाहे काली की लाओ, चाहे शेर वाली की लाओ, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन आप एक मूर्ति ज़रूर लाओ खरीद के, इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों वो 5 चीज़ें जो आपको नवरात्रि में ज़रूर खरीदनी है, ठीक है। और नवरात्रि में जब आप इन चीज़ों को खरीदोगे तो दोस्तों आप खुद बदलाव देखोगे, खुद फ़ायदा देखोगे, और आपके घर में इतनी नकारात्मक शक्तियाँ आ जाएंगी कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा, ठीक है। और जो भी आपके जो काम बन नहीं रहे हैं काफ़ी दिन से, वो सारे काम बनते चले जाएंगे, ठीक है। और आपके घर में सुख समृद्धि का भरपूर, मतलब बहुत ज़्यादा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, ठीक है। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो माता रानी आपकी ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।